मूवी की शुरुआत में हमें चेन्नई दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि राजीव और उसकी वाइफ वर्षा और उनके बेटे राहुल को राजीव ने कुछ टाइम पहले ही चेन्नई में नया नया फ्लैट खरीदा था जिसमें वो अभी नए नए शिफ्ट हुए थे। इस फ्लैट का नाम उन्होंने 7G मंजूला हाउस रखा था। वर्षा बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो दिन भर अपने पड़ोसियों से बात करते और शाम को वो पार्टी भी रखते हैं, जहाँ उनके फ्रेंड्स आते हैं। सभी बहुत ही इंजॉय भी करते हैं। वहाँ में एक निशा नाम की लड़की भी आती है जो कि राजीव की फ्रेंड है। निशा राजीव को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उसे राजीव के शादीशुदा होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस दीवानों की तरह राजीव को पसंद करती है। उसे वर्षा से बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। लेकिन राजीव अपनी वाइफ वर्षा के लिए पूरी तरह लॉयल था। फिर वो किसी बहाने से राहुल के साथ घर के अंदर जाती है और उसके बाल निकालकर एक डॉल में लगाकर कोई रिचुअल करती है और फिर वो उस डॉल को किचन में ही छिपा देती है। कुछ देर बाद वर्षा आती है, लेकिन तब निशा उसे वॉशरूम का बहाना देकर वहां से चली जाती है। वर्षा को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर निशा घर के बाहर नेम प्लेट पर भी कुछ लगाती है। उसकी पड़ोसन गीता ये सब देख लेती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन राजीव ऑफिस भी जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई है और उससे नए प्रोजेक्ट भी मिला है जिसकी टीम का वो हेड है। बट कुछ काम सीखने के लिए उसे बेंगलुरु जाना होगा। फिर वो घर आकर ये बात वर्षा के साथ शेयर करता है जिसमें वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और राजीव को अप्रिशिएट करती है। कहती है कि तुम जाओ, वैसे भी कुछ दिनों की बात है, मैं सब संभाल लूंगी। राजीव को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो नए घर में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं और उसने वर्षा के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया था। वो नए घर में अकेले ये सब कैसे मैनेज करेगी, लेकिन वर्षा उसे समझा देती है कि तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। और दूसरे दिन राजीव बेंगलुरु चला जाता है। थोड़े दिन बाद वर्षा अपने घर में टीवी फिक्स करने के लिए कुछ वर्कर्स को बुलाती है। वो वर्कर्स टीवी तो फिक्स कर देते हैं, बट नया घर होने की वजह से सेटअप बॉक्स फिक्स करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वर्कर्स उन्हें कल टीवी और सेटअप बॉक्स फिक्स करने के लिए कहकर जाने लगते हैं, बट वर्षा उन्हें कहती है कि आपके पास ड्रिल मशीन है तो प्लीज़ क्या आप मेरा नेम प्लेट फिक्स कर सकते हैं। वर्कर्स नेम प्लेट फिक्स करने के लिए दीवार में छेद करते हैं, पर ड्रिल मशीन की रॉड टूट जाती है। अब वर्कर्स वर्षा को कहते हैं कि मैम, कल हम आकर आपके सारे काम कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा ड्रिल मशीन की रॉड नहीं है। तो वर्कर्स के जाने के बाद में वर्षा टीवी के खाली बॉक्सेस को किचन के ऊपर वाले डॉल में रखती है जहां निशा ने उस डॉल को रखा था। बॉक्स रखते वक्त वर्षा से डॉल नीचे गिरकर टूट जाती है। टूटते ही उस डॉल में से एक आत्मा बाहर निकल जाती है। अब पड़ोस वाली आंटी गीता को भी इस चीज का एहसास होता है। वो अचानक से उठ जाती है। फिर गीता वर्षा के घर जाकर उसे कुछ बताती है। क्या वर्षा, तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तभी गीता का हस्बैंड वहां पर आ जाता है और गीता को समझाते हुए वहां से ले जाता है और उसे डांटता भी है कि तुम इन चीजों में मत पड़ो। वर्षा कुछ समझ नहीं पाती और उसी रात वर्षा के साथ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होती है। जैसे कि वर्षा जब सो रही होती है, अचानक से टीवी ऑन हो जाता है और राहुल का जो खिलौना होता है वो भी ऑन हो जाता है। अब वर्षा भी ये सोच रही थी कि शायद मुझे वहम हो रहा है। उसी वक्त हमें निशा भी दिखाई जाती है जो कि राजीव की फोटो के साथ कुछ ब्लैक मैजिक करती है और एक डॉल को लेकर उसे सुइयां चुभाती है। दूसरे दिन टीवी वाले वर्कर्स भी वर्षा के घर आकर सेटअप बॉक्स को फिक्स कर देते हैं और फिर वर्षा अपने नेम प्लेट को वहां पर फिक्स करने के लिए कहती है। अब वो ड्रिल मशीन से ड्रिल करता है। मशीन से होल करने के बाद उस हॉल से खूब सारा खून बहने लगता है। ये होने के बाद वो वर्कर्स काफी डर जाता है और वर्षा को बुलाता है। वर्षा भी शॉक्ड हो जाती है कि हॉल में से ब्लड कैसे निकल रहा है और वो वर्कर्स भी वहां से डर के मारे भाग जाता है। वर्षा वहां के वॉचमैन को बुलाकर नेम प्लेट दिखाने लगती है, बट अब वॉचमैन के आ जाने पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ बिल्कुल साफ होता है। थोड़ी देर बाद ही वर्षा शावर लेने जाती है तो एक बंदा उसके घर की घंटी बजाने लगता है। जब वो बाहर आती है तो उसे एक सेल्समैन दिखाई देता है। वो कहता है कि मैडम, थोड़ी देर पहले ही एक लेडी मेरे से 2 ड्राइंग्स की किताबें खरीदी थी और मुझे 500 का नोट भी दिया था, बट मेरे पास चेंज नहीं था। अब मैं चेंज लेकर आ गया हूँ। वो पैसे वर्षा को देने लगता है। वर्षा कहती है कि इस घर में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, लगता है कि आप गलत एड्रेस पे आ गए। सेल्समैन कहता है कि अरे, मैं सही एड्रेस पे ही आया हूँ। वो देखिए, आपके पीछे 2 बुक्स भी पड़ी है ड्राइंग्स की। वर्षा पीछे देखती है तो वहां पर सच में 2 किताबें टेबल पर रखी होती है। वर्षा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, देन पैसे ले लेती है। इसके बाद वर्षा सीसीटीवी रूम में आकर कहती है कि उसे थोड़ी देर पहले का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। फिर वो फुटेज में देखती है कि जब सेल्समैन आया था तब सच में किसी लेडी का हाथ उसे दिखाई दिया था और वो सेल्समैन को 500 का नोट भी दे रही थी। ये देखकर वर्षा थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसने तो किसी को पैसे नहीं दिए थे। फिर पैसे किसने दिए? उसी रात हमें फिर से निशा दिखाई देती है जो कि घर में ब्लैक मैजिक करती है और एक डॉल के साथ उसे सुइयां चुभाती है। जब वर्षा अपने कमरे में सो रही होती है तो धीरे धीरे उसके कमरे में काफी सारा धुआं बढ़ जाता है।
वर्षा उठती है और देखती है कि हॉल में से खूब सारा धुआं उसके रूम में आ रहा था। उसे हॉल में से अजीब-अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है। फिर वर्षा डरते-डरते बाहर जाती है और हॉल में आकर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। बहुत सारा धुआं होता है। तभी अचानक से एक काला साया वर्षा के सामने आ जाता है। अचानक वर्षा की आँख खुल जाती है। एक्चुअली वर्षा ये सारा सपना देख रही थी और उसे कन्फर्म करने के लिए वो अपने हॉल में जाती है। वहाँ उसे सच में एक काला साया दिखाई देता है और वो फिर से पता चलता है कि ये भी बुरा सपना था। मतलब वो सपने के अंदर सपना देख रही थी। अगले दिन वर्षा ये सोचती है कि क्या ये बात वो राजीव को बताए। फिर उसे लगता है कि अगर उसने ये सब राजीव को बताया तो राजीव डिस्टर्ब हो जाएगा और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। फिर वर्षा अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए कहती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे शाम को मिलने को कहती है। फिर वर्षा शाम को अपनी फ्रेंड से एक कैफे में मिलती है। फिर वर्षा सारी बात अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि ये सब तुम्हारा वहम है, क्योंकि तुम अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुई हो, तुम्हें ये सब वहम हो रहा है। जब वर्षा बार बार इस बात पर जोर देती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे ही रहूंगी। वो वर्षा के घर चली जाती है और वर्षा के बेड पर ही सोती है। फिर अचानक से वर्षा को कॉल आता है। वह कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड का होता है। वर्षा अपने साइड पे देखती है तो उसे अपनी फ्रेंड नहीं दिखती है। उसकी फ्रेंड कॉल पर बताती है कि वो पता नहीं कैसे पर टेरेस पे चली गई थी। मुझे वहां पर किसी का काला साया भी नजर आया था और उसने मुझे ये कहा है कि ये घर छोड़कर चली जाओ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए तुम्हें बिना इन्फॉर्म किए मैं अपने घर आ गई हूँ। तुम सच कह रही थी वर्षा, इस घर में सच में कुछ है। तुम प्लीज कुछ करो। दूसरे दिन राजीव भी बैंगलोर से वापस आ जाता है और इसी खुशी में तीनों राजीव, वर्षा और राहुल छोटे से ट्रिप पर जाने लगते हैं। उसी की रात वर्षा राजीव को सब बताती है जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी, लेकिन राजीव उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुमको वहम हुआ है। दूसरे दिन वर्षा अपने लैपटॉप में किसी स्वामी के बारे में पता लगाती है और इस बारे में भी कि काले साए को कैसे भगाते हैं ये सब। लेकिन वर्षा जैसे ही अपने लैपटॉप पे सर्च करती है तो वो इरेज हो जाता है या लैपटॉप चलता ही नहीं। बार बार सर्च करने के बाद उसका लैपटॉप ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वर्षा थोड़ा सा घबरा जाती है। उसी टाइम वर्षा का बेटा राहुल बालकनी से लटक रहा होता है और वो भी हवा में। वर्षा डर जाती है, उसे ऊपर खींच लेती है। अब ये सब बगल में रह रही गीता देख लेती है। उसके बाद गीता और उसका हस्बैंड वहां आ जाते हैं और मंजुला कहकर बोलने लगते हैं। फिर वर्षा समझ जाती है कि इस घर में जिसका काला साया है उसका नाम मंजुला है। फिर गीता बोलने लगती है कि मंजुला, ये घर अब तुम्हारा नहीं है, वर्षा का है। तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। तभी उनके सामने मंजुला और उसके बेटे की आत्मा आ जाती है और कहती है कि ये घर अभी भी मेरा ही है। वर्षा गीता से पूछती है कि इस घर में कोई आत्मा का साया था, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई। तभी मंजुला कहती है कि तुम इनको कुछ मत कहो, तुम नहीं जानती कि इस घर में मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। फिर मंजुला अपनी कहानी बताती है। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है कि मंजुला और उसका बेटा बहुत अच्छे से वहां जिंदगी गुजार रहे थे। मंजुला के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मंजुला उसका बेटा अकेले ही रहते थे। मंजुला के पड़ोस में वही गीता और उसके हस्बैंड रहते हैं, जहां वो दोनों मंजुला के साथ हर बड़े दिन को सेलिब्रेट करते थे। मंजुला अपने पिता की दूसरी पत्नी की बेटी थी, जहां उसका एक सौतेला भाई भी था। उसका भाई धांधली करने वाला आदमी था और उसने बहुत से लोगों से कर्जा भी ले रखा था। वो आए दिन मंजुला के घर में आकर मंजुला से पैसों की मदद मांगता रहता था। एक दिन वो मंजुला के घर आता है और पैसों के बारे में मंजुला को कहता है कि मंजुला उसे मना कर देती है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो कहता है कि ये घर तुम्हें पापा ने दिया था, इसका मतलब इस घर पे मेरा भी हक है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये घर तुम मेरे नाम कर दो। इस पर मंजुला उसे डांट देती है और उसे वहां से भगा देती है। उसके दूसरे दिन हम देखते हैं कि मंजुला का भाई अपने दोस्तों के साथ मंजुला के घर आता है और उसके बेटे के गले पे चाकू लगाकर मंजुला को धमकी देता है कि तुम ये घर मेरे नाम कर दो, वरना हम इसे मार देंगे। मंजुला बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर उसका भाई नहीं मानता। फिर मंजुला निराश होकर पेपर्स पर साइन कर देती है, लेकिन वो अपने भाई को कहती है कि भले ये घर तुम्हारे नाम है, लेकिन मैं और मेरा बेटा यहीं पर रहेंगे। फिर मंजुला और उसके बेटे को वो लोग बहुत मारते हैं। देन वो मंजुला के घर को ही सिलेंडर से ब्लास्ट करवा देते हैं। उनके पड़ोसी गीता और उसका हस्बैंड उस टाइम पर घर पर नहीं थे, वो अपने गांव गए हुए थे, इसलिए वो लोग बच जाते हैं। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट से मंजुला का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और मंजुला उसका बेटा मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद मंजुला का भाई उस घर में पेंट करवाकर उसे चकाचक करवाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है ताकि वो घर बेचकर कर्जा उतार सके। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर वहां पर अपना काम करने के लिए आता है तभी मंजुला की आत्मा वहां आ जाती है और कॉन्ट्रैक्टर को बहुत सारी दारू पिलाकर उसके बाद उसे बालकनी से नीचे गिरा देती है। उसके भाई को ये बात पता चलती है तो वो वहां आता है और उसे बालकनी में से मंजुला की आत्मा दिखाई देती है। तब उसे ये समझ में आ जाता है कि मंजुला की आत्मा अभी भी उस घर में है।
फिर वो किसी तांत्रिक बाबा के पास में मदद मांगने के लिए जाता है। उसके बाबा उससे एक ताबीज़ पहनाते हैं जिससे कि मंजुला की आत्मा उसके भाई को हाथ तक नहीं लगा सकती थी। फिर वो बाबा मंजुला के घर आकर एक डॉल में मंजुला की आत्मा को कैद कर देता है और उस डॉल को उसी की किचन के ड्रॉर में ऊपर वाले में रख देता है। और हमने पहले देखा था कि वर्षा की वजह से वो डॉल टूट जाती है और मंजुला की आत्मा बाहर निकल गई थी। तो वर्षा मंजुला से पूछती है कि तुमने फिर मेरे बेटे को मारने की कोशिश क्यों की थी? तभी मंजुला की आत्मा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश नहीं की, वो बालकनी से नीचे गिरने वाला था, मैंने तो उसे बचाया है। तुम्हारा बेटा बालकनी से नीचे गिरने वाला था तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिर जाए। फिर तुम आ गई और तुमने उसे खींच लिया था और तुमने मुझे गलत समझ लिया। फिर वर्षा उसे कहती है कि ये घर अब हमारा है, तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ। मंजुला कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वर्षा उसे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर मंजुला कहती है कि मुझे बदला चाहिए, जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया था मैं उन्हें मार डालूंगी और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। तो वर्षा उसे ओके कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। उसी दिन वर्षा की फ्रेंड का कॉल आता है जहां वो वर्षा को बताती है कि वो निशा के घर गई थी, जहां उसने निशा के रूम में राजी की फोटो देखी थी और निशा उस पर कुछ ब्लैक मैजिक भी कर रही थी, तो तुम थोड़ा सा संभल कर रहना। उसने मुझे भी धमकी दी थी कि अगर मैंने ये बात तुम्हें बताई तो वो मुझ पर भी कुछ कर देगी। वर्षा फिर मंजुला से हेल्प मांगती है। मंजुला निशा के घर जाती है और उसे डराती है। जब निशा बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे मंजुला कहती है कि तुम वर्षा और वर्षा की फैमिली से दूर रहना। निशा मान जाती है कि वो राजू और वर्षा के पास भी नहीं जाएगी। मंजुला निशा को कहती है कि वो उस बाबा को अपने घर बुलाए जिस बाबा ने उसके भाई के लिए ताबीज बनाया था। निशा वैसा ही करती है। फिर मंजुला उस तांत्रिक को मार डालती है क्योंकि उस तांत्रिक ने ही उसके भाई की मदद की थी। उसी दिन मंजुला वर्षा का ही भेष बनाकर अपने भाई के दूसरे फ्रेंड को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। अब बारी आती है मंजुला के भाई की। वर्षा उसके भाई को अपने घर बुलाती है। मंजुला का भाई वर्षा को पहले से ही पसंद करता था। देन उसके बाद वर्षा उसके भाई को बहुत सारी दारू पिलाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे उसके गले से ताबीज भी निकाल देती है। ताबीज के निकालते ही मंजुला की आत्मा वहां पर आ जाती है। मंजुला की आत्मा देखकर उसका भाई वहां से भाग जाता है। चूंकि अब उसके गले में ताबीज नहीं होता है तो मंजुला उसके घर पर आ जाती है और वहीं पर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालती है। उसके बाद मंजुला और मंजुला के बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वर्षा को वो कहती है कि ये घर अब तुम्हारा है, तुम सब अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहना। इसी तरह ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सजेशन हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।